ये जो महोत्सव होने जा रहा है, ये आज़ाद भारत के इतिहास में एक यूनिक महोत्सव है। ये कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज का काम, उनका योगदान, उनकी दृष्टि को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा काम हो रहा है 70 सालों के अंदर। इतना बड़ा कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज पे आज़ाद भारत में महाराष्ट्र के बाहर एक भी बार नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। जो लोग राज कर रहे थे उनका पूरा पोषण था विभाजित भारत पे, तो उन्हें इंश्योर किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रह जाए, महाराणा प्रताप तो सिर्फ राजस्थान या यूपी तक ही सीमित रहे। तो ये एक बहुत बड़ी मैं तो कहूँगा कॉन्स्पिरेसी थी। उसके अंदर वामपंथी और इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले, ये दोनों का उसमें एक रोल था। अब आदरणीय श्री उदय माहुरकर जी सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव की भूमिका हमारे समक्ष रखेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जान के लेते हैं। आदरणीय श्री उदय माहुरकर जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त है। आप सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यह फाउंडेशन OTT एवं सोशल मीडिया पर आ रही अश्लीलता को, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसके विरुद्ध अभियान चला रही है। श्री उदय माहुरकर जी, इनका सत्कार हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी करेंगे। अब मैं आदरणीय माहुरकर जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर उपस्थित परम पूज्य जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज, दिल्ली राज्य के सांस्कृतिक मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऐसे सुदर्शन टीवी के संस्थापक एडिटर श्री सुरेश चवानके जी, सदगुरु चारुदत्त पिंगले जी, अभय वर्तक जी, अंजलि गाड़गी जी और अन्य महानुभाव जो उपस्थित हैं मंच पे। देखिए, भारत अभी एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि जहां वो महान देश बनेगा। 11 साल में जो काम हुआ है देश के अंदर, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां 2 गुना या अनक गुना प्रगति ना हो, नहीं हुई हो। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। और ये जो हमारे पास जो हमारा झंडा है, उसके जो हमारे प्रेरक हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो महोत्सव होने जा रहा है, ये आज़ाद भारत के इतिहास में एक यूनिक महोत्सव है। ये कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज का काम, उनका योगदान, उनकी दृष्टि को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा काम हो रहा है 70 सालों के अंदर। इतना बड़ा कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज पे आज़ाद भारत में महाराष्ट्र के बाहर एक भी बार नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। इसका महत्व हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जो एक समस्या भारत की रही आज़ादी के बाद, वो गांधी जी का जो हत्या हुई, उसका उपयोग करके जो लोग पावर में आ गए और जिन्होंने देश के ऊपर वामपंथी और इस्लामिक आइडियोलॉजी थोप मारी, उससे एक बड़ी भयंकर परिस्थिति देश में पैदा हुई। भारत 800 साल के बाद आज़ाद हो रहा था। एक मराठों का काल छोड़ दें आप 100 साल का, तो करीब करीब हम गुलामी के काल में ही रहे 800 साल तक। क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था कि
हमें हमारे जो कम से कम हमारे 3 मंदिर हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ, ये तीनों पूर्ण रूप से हमको पहले दिन ही मिल जाने चाहिए थे। जहां हजारों मंदिर टूटे मध्यकाल के अंदर, तो बाद में भी मुस्लिम लीग ने जो किया हमारे साथ, जो बलात्कार हुए हिंदू महिलाओं पे पंजाब और बंगाल के अंदर, उसके बाद कम से कम कांग्रेस की जो सरकार है इसको इतना ख्याल रखना चाहिए था कि ये हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान देने के बाद भारत के मुसलमानों को हमें इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। ऐसा सभी लोग मानते हैं, बोलने के लोग तैयार नहीं है, डरते हैं। सबके मन में यह है कि हमने इनको जो मांगा वो दे दिया, इतने अत्याचार सहे, उसके बाद में ये भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? तो इसमें एक बहुत बड़ा जो एक चाल चली इन लोगों ने, वो थी कि हमारे जो महापुरुष हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे कई हैं। एक कपिलेंद्र करके हैं ओडिशा के अंदर, ओडिशा के सम्राट माने जाएंगे। उन्होंने ओडिशा में उनका राज्य था, उन्होंने आक्रमण किया जौनपुर पे, यूपी में, और जौनपुर जीत लिया। उनका नाम ही नहीं मालूम हमको। ऐसे कई महापुरुष हो गए हैं। लेकिन एक पूरी व्यवस्था खड़ी की गई कि उनकी जो गाथा है वो पूरे भारत में प्रचलित ना हो, क्योंकि जो लोग राज कर रहे थे उनका पूरा पोषण था विभाजित भारत पे। तो उन्हें इंश्योर किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो महाराष्ट्र तक ही सीमित रह जाएं, महाराणा प्रताप तो सिर्फ राजस्थान या यूपी तक ही सीमित रहें। तो ये एक बहुत बड़ी मैं तो कहूँगा कॉन्स्पिरेसी थी। उसके अंदर वामपंथी और इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले, ये दोनों का उसमें एक रोल था। हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, उनकी क्या भूमिका रही ये सब चीज़ों के अंदर, उसके पे एक पुस्तक में लिखने वाला हूँ। कुछ सालों में पुस्तक आएगा बाहर, 2-1 साल के बाद। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, जहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज, जो राष्ट्रीय एकता, हमारा कल्चर के एक समय बड़े प्रतीक हैं, उनको हम राष्ट्रीय फलक पर रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या जो इस्लामिक थ्रेट है वो एकमात्र थ्रेट है देश के सामने? नहीं। मैं मानता हूं कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने भारत पे नहीं किया, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, लोधी, तुगलक, ये भारत की संस्कृति को तोड़ नहीं पाए। लेकिन अब जो परोसा जा रहा है OTT सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अश्लीलता आ रही है वो इतनी भयंकर है कि अगर आप उसमें गहराई में जाओगे तो रात को आप सो नहीं पाओगे। 80% जो बलात्कार हो रहे हैं वो कंटेंट को देख के हो रहे हैं देश के अंदर, और परिस्थिति अति गंभीर है। कई लोग मुझे बोलते हैं, मुझे एक दोस्त है, बड़े बड़े पत्रकार हैं देश के, वो बोलते हैं कि आप इतनी स्पष्ट बात मत किया करो। मैंने कहा अब रोज समय जा रहा है, स्पष्ट बात ही हमें करनी पड़ेगी। गए 7 महीने में कम से कम 15 केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं। 10 इंसिडेंट ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक केस इतना भयंकर, राजस्थान का एक पुत्र ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी मां के ऊपर बलात्कार किया। और नई जो एक परिस्थिति खड़ी हुई है स्लम्स के अंदर, वो तो बहुत ही खराब है। उसमें छोटे बच्चे बलात्कार कर रहे हैं। और अभी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का एक सर्वे आया, जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, 220 बलात्कार वहाँ 1 साल में हुए। उसमें से अधिकांश जो बलात्कारी थे वो बच्चे थे 18 साल के नीचे के, और सब करीब सभी बलात्कार कर रहे थे पोर्नोग्राफी देखने के बाद। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और भी कई समस्या हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, हम राम राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी जिसमें कम से कम 5 ऐसे गुनाह हैं देश के अंदर जो हो रहे हैं, उनके सामने ज़बरदस्त एक शिक्षा हो। तो उसमें मैं जो सोच रहा था कल रात को, एक तो रेपिस्ट को मृत्युदंड होना चाहिए। दूसरा, जो लोग इस टाइप का परोस रहे हैं अश्लीलता, उनको कम से कम 10 से 20 साल की सज़ा होनी चाहिए अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो। और 3 साल उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, 3 साल तक। कोई ने मुझे कहा कि भाई 3 साल तक नहीं बेल मिले, ये तो प्रावधान टेररिस्ट का है। मैंने कहा ये आतंकवादी है भाई, और उन आतंकवादियों से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं।
तीसरा जो फूड अल्टरेशन है, जो खाने पीने की चीज़ों में जो अल्टरेशन हो रहा है, वो भी देश की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हम क्या खा रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है, ना कोई ऐसी व्यवस्था कि हम उसको चेक कराए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमको अगर शक पड़ता है कि इसके अंदर जो लिखा है वो डाला है या दूसरा को इसने यूज़ किया है उपयोग पदार्थ, तो हमको उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे जो फूड अडल्ट्रेटर्स हैं उनको भी मैं मानता हूँ कि 10 से 20 साल की सज़ा होनी चाहिए, और उसके अंदर कम से कम 2 साल की बेल नहीं होनी चाहिए, 2 साल तक बेल उनकी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है एनवायरनमेंट को जो पोल्यूट कर रहे हैं, एक फैक्ट्री वाला है, वो पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट ही बराबर नहीं चला रहा है, लगा ही नहीं रहा है, क्यों? उसको पैसे बचाना है। ऐसे लोगों को भी कम से कम 10 से 15 साल की सजा होनी चाहिए, मैं मानता हूं। और चौथा और सब में इंपॉर्टेंट, जो मेरा एक जिसके वजह से मेरा जो सम्मान है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वो हमेशा रहा, वो है जो लोग पैसा लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट में, उनको भी कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा एक कायदा आना चाहिए कि हमारे ये 5 हमारे देश के प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे 5 उद्देश्य हैं, इसके अंदर हर एक कृत्य के लिए इतनी इतनी सजा होगी, और व्यवस्था ऐसी हो कि उनको सजा हो। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने एक जो प्रश्न आया, एक रांझे गांव करके एक यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको तो मालूम है, लेकिन बाहर के लोग हैं उनको ख्याल नहीं होगा। एक रांझे गांव नाम की एक गांव था, जहाँ का पाटिल आप कहो कि हमारे आप जो महाराष्ट्र का पाटिल यहाँ का ठाकुर है एक तरीके से, उसने बलात्कार किया एक स्त्री पे, उसके पति के सामने। शिवाजी ने उसको पकड़वाया और फिर उसको ऐसी शिक्षा की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके हाथ पांव काट दिए, उसको गांव के बाहर बांध दिया गया, उसको कहा गया कि जो आदमी निकलेगा इस पे थूकेगा। मतलब मौत से भी बदतर शिक्षा उसको दी। मेरे ख्याल से अगर एक देखिए, चाइना के अंदर 1 पार्टी रूल है, पर चाइना को सक्सेस कैसे मिला? चाइना के अंदर करप्शन, इन सब चीज़ों के लिए इतनी भयंकर शिक्षा है कि लोग कांप जाते हैं। तो हमें शिक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम श्री राम के राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, हम श्री महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कल्पना की थी देश की, उन्होंने उसकी स्थापना करना चाहते हैं, तो दंड जो है वो बहुत अत्यंत आवश्यक है। दंड न होने की वजह से ये कृत्य होते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि इसका हम एक बृहद इसका जो उद्देश्य है इस महोत्सव का, उसको समझने का प्रयत्न करें। ये लड़ाई हमारी सिर्फ इस्लामिक आतंकवादियों के सामने नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो इंटरनल एनिमीज हैं, इस टाइप के लोग जो दिखते नहीं है बाहर, उनके सामने भी है। मैं इस मौके पे मोदी सरकार का भी एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने ये जो अभियान छेड़ा 2.5 साल पहले, उसके बाद में मोदी सरकार ने 25 ऐप बैन किए जो अश्लीलता फैला रहे थे। उसके अंदर एकता कपूर, जिसको सरकार ने पद्मश्री दिया था 2021 में, उनका एकता कपूर का भी ऐप बैन कर दिया गया है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है, और कुछ ऐप भी बैन होने वाले हैं, लेकिन एक कायदा बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। यूरोप के 16 देशों के अंदर कानून आ गया है जहां छोटे बच्चे पोर्नोग्राफी, हमको तो पोर्नोग्राफी संपूर्ण रूप से नहीं चाहिए देश के अंदर, लेकिन वहां पे उन देशों ने भी कायदा लाया है कि छोटे बच्चे पोर्नोग्राफी न देख पाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोशल मीडिया पे ही बैन हो गया है। अमेरिका में 24 स्टेट्स ऐसी राज्य ऐसे हैं 50 में से जिनके अंदर पोर्नोग्राफी देखने पे बैन है छोटे बच्चों के द्वारा। तो हमारे ख्याल से हमने जो स्टेप्स लिए हैं देश ने, वो काफ़ी पर्याप्त दिखते हैं, लेकिन और कुछ कई चीज़ करने की आवश्यकता है, कानून लाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम देखिए, हमने गए 11 सालों में कई प्रतिज्ञाएं ली, हमने जो भी प्रतिज्ञा ली हमने सब पूर्ण की। भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा, और ये शक्य है। एक एआई के एक्सपर्ट मेरे पास आए थे अभी, एआई के एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि ये काम बड़ा सिंपल है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जियो, एयरटेल, MTNL, आपका वोडाफोन आइडिया,
इनको बाध्य कर दिया जाए कि आपके इंटरनेट कनेक्शन से रत्ती भर भी अश्लीलता नहीं जाएगी लोगों के पास, और उसमें एआई का उपयोग करें, तो ये काम बिल्कुल बिल्कुल ईजी काम है ये। तो मेरे ख्याल से इस महोत्सव का हमें महत्व समझना चाहिए। काफ़ी कुछ हम लोग हासिल कर चुके हैं, पर लड़ाई अभी भी बाकी है। और जो हमारे दुश्मन हैं, जो खाने में मिलावट करता है, वो भी हमारा दुश्मन है। जो पैसे ले रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट में, पार्टी के टिकट के पैसे, टिकट दिलवाने के लिए, वो भी हमारा दुश्मन है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। सिर्फ हम इसको एक समस्या तक हम सीमित नहीं रख सकते। दूसरा कि हमें अंदर भी झांकना पड़ेगा। हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो नुकसान कर रहे हैं, तो उनके सामने हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये महोत्सव एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आया देश के लिए। और मैं मानता हूं कि आज से जो मेरी परिकल्पना है महान भारत की, उसकी शुरुआत मैं मानता हूं आज से शुरू हो चुकी है। धन्यवाद, थैंक यू।